और बड़ी खबर है, ट्रंप का खामेनेई को मारने का प्लान। इजराइल में अमेरिकी राजदूत रहे डैन शैपिरो ने एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, खामेनेई को मारने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना है राजदूत का। पूर्व यूएस राजदूत डैन शैपिरो ने यह दावा किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगले कुछ हफ्तों में हत्या की कोशिश हो सकती है, एक बहुत बड़ा दावा ईरान पर। क्या ट्रंप का ये प्लान लीक हो गया? अगले कुछ हफ्तों में क्या खामेनेई की हत्या डोनाल्ड ट्रंप करवा सकते हैं? और अगर ऐसा होता है जो राजदूत की तरफ से कहा गया, तो समझिए कितनी बड़ी आपदा यूएस पर आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि एक देश के लीडर की अगर हत्या डोनाल्ड ट्रंप करा सकते हैं तो ये आने वाले समय में उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान में फिर से इंटरनेट ब्लैकआउट सामने आया। कुछ देर के लिए कुछ जगहों पर इंटरनेट को बहाल किया गया था, लेकिन एक बार फिर से लोग परेशान। तो एक बार फिर से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए ईरान में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। सरकारी से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। क्या ईरान में फिर से प्रदर्शन तेज हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का फैसला लिया गया था। एक और बड़ी खबर, ईरान में पाकिस्तानी हथियार मिल गए हैं। जी हाँ, प्रदर्शनकारियों से हथियार जो बरामद किए गए हैं वो पाकिस्तानी हथियार है। ईरान में विरोध को क्या पाकिस्तान बढ़ा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों को बरगलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है? तो ईरान ने इसके सबूत जारी किए। पाकिस्तान ईरान की सीमा भी लगती है और ऐसे में ईरान को क्या एक बार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भड़काने की कोशिश प्रदर्शनकारियों को की जा रही है। तमाम हथियारों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हथियार थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर जर्मनी में बवाल हो रहा है। हैम्बर्ग में प्रदर्शन के दौरान हमला किया गया। खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर चाकू से हमला किया गया और 2 प्रदर्शनकारी इस दौरान घायल हुए हैं। एक हमलावर को हालांकि हिरासत में लिया गया। जर्मनी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा था खामेनेई के खिलाफ और अचानक से 2 प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, 2 हमलावर पहुंचते हैं और प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हैं। और बड़ी खबर है, अमेरिका में घुसपैठियों पर जमकर बवाल हो रहा है। मिनेसोटा में प्रदर्शनकारी भिड़ गए हैं। एक तरफ घुसपैठियों पर एक्शन लेने वाली एजेंसी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोध में मार्च करने वाले सामने आ गए और दोनों गुट आपस में भिड़ गए, झड़प हो गई। आईसी के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन दिख रहा है। घुसपैठियों को लेकर अमेरिका में दोनों फ्रंट मोर्चा निकाल रहे थे। कई महीनों से इस तरह की टेंशन जो है वो अमेरिका में बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो 2 गुटों में जोरदार झड़प, अमेरिका में घुसपैठियों पर ये जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में अमेरिका ने एक बार फिर से स्ट्राइक की है। स्ट्राइक में अल-कायदा कमांडर ढेर किया गया। आतंकी बिलाल हसन का खात्मा किया गया है। अमेरिकी सेना पर हमला करवाया गया था। याद करिए, 1 महीने के पहले अमेरिकी सेना के कुछ सैनिक मारे गए थे और उसी का बदला लेने के लिए एक बड़ी स्ट्राइक जो है अमेरिका की तरफ से सीरिया में की गई। तो लगातार अमेरिका की तरफ से सीरिया में स्ट्राइक की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं, अगर अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी किसी ने देखा तो उसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा। और सीरिया में जो आतंकवाद है उसे जड़ से खत्म करने की कसम डोनाल्ड ट्रंप ने खाई है। तो तस्वीर आप देखते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं सीरिया के जहां पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। अल-शरा ने कुछ वक्त पहले ट्रंप से मुलाकात की थी, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीरिया पर अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया, आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे, कहीं भी छिपकर बच नहीं पाएंगे आतंकी। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकियों पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल सीरिया पर अटैक करने के बाद, ये एक बड़ा दावा, स्ट्राइक करने के बाद, आतंकी के खात्मे के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और राजस्थान की कोटा से बड़ी खबर है, जहां बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखी हैं। पुलिस पर फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया। आदिल ने पुलिस पर फायरिंग की थी। सरकारी जमीन पर यह मकान बना हुआ था। 16 जनवरी तक नोटिस दिया गया था और जब नोटिस का अमल नहीं हुआ, नोटिस के बाद भी कब्जा खाली नहीं किया गया, तो बुलडोजर एक्शन के जरिए आदिल मिर्जा की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। ये वही आदिल है जिसने पुलिस टीम पर फायर किया था। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। संडे मार्केट में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। निगम प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद रही। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जब नोटिस नहीं हटा तो बुलडोजर पहुंचा और अवैध कब्जे को बुलडोजर ने हटा दिया। अरे
अरे वीर जी। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है। गोली लगने से हैदर और अमन नाम के 2 बदमाश घायल हो गए। तीसरा साथी नसीम भी गिरफ्तार किया गया। लूटी हुई गाड़ी, पैसे, फोन, एटीएम कार्ड बरामद किए गए। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी मिला है। बदमाशों के रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। 2 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए। इनका तीसरा साथी भी गिरफ्तार किया गया। हैदर और अमन नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। साथी नसीम, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ग्रेटर नोएडा के साथ ही यूपी के सहारनपुर में भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने गौकश नईम के बेटे नसीम, पुलिस की जवाबी फायरिंग में यह घायल हुआ है शख्स नसीम नाम का। नसीम पर पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। सहारनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक एनकाउंटर हुआ है। ग्रेटर नोएडा में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, हैदर, अमन, नसीम। और इसी तरह से सहारनपुर में भी नसीम का एनकाउंटर किया गया, जो गौकशी का आरोपी था। एक और बड़ी खबर यूपी के आजमगढ़ से, यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। घरेलू विवाद में हत्या का आरोप था। वांटेड बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। इलाज जारी है। सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़ जिले एनकाउंटर लगातार जारी है। योगी फोर्स के ऑपरेशन में तेजी दिख रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां गौकशी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ शातिर गौतस्कर जाहिद की 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट में जाहिद की 38 बीघा जमीन और कई वाहन को कुर्क किया गया। योगी फोर्स की कार्रवाई से गौकशी के नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। जाहिद को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या। और बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत से जहां पर एनकाउंटर हुआ है, बदमाश और पुलिस की टीम में मुठभेड़ हुई है। बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। कई संगीन अपराधों में शामिल था और लंबे समय से बदमाश फरार चल रहा था। हरियाणा पुलिस ने इसको अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीर आप देखिए, हरियाणा के सोनीपत की तस्वीर है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, कई मामलों में फरार था और अब इसके दोनों पैर में पुलिस ने गोली मारी।